मेरी कहानी। ये कहानी है विनोद टेलर की, जिन्होंने ये कहानी लिखी थी अपने बारे में, जो आज वर्तमान में आरएस हैं। उससे पहले वे द्वितीय श्रेणी अध्यापक थे, तृतीय श्रेणी अध्यापक थे और व्याख्याता थे। उनके बारे में कहानी है कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, और जीवन के अंदर तकलीफें हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर आएगी। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म एक छोटे से गांव में एक निर्धन परिवार में हुआ। गांव में अधिकतर लोगों के पास आर्थिक संसाधन नहीं होते। उस समय तो स्थिति और भी खराब थी। कक्षा 10 तक की शिक्षा मैंने गांव के ही सरकारी स्कूल में ग्रहण की। बचपन में सभी के अलग अलग सपने या कहें विचित्र से ख्वाब होते हैं। बच्चा बड़ा होकर के कुछ और बनना चाहता है, जबकि वह कुछ और ही बनना चाहता हो। बचपन में मेरा सपना कोई सरकारी नौकरी का नहीं था, बल्कि मैं एक बेहतर चित्रकार बनना चाहता था, और इसलिए मैं पढ़ाई की तुलना में चित्रकारी पर अधिक ध्यान देता था। बुद्धि ठीक ठाक थी तो पढ़ने में कठिनाई नहीं होती थी। स्कूल के बाद घर पर मैं बहुत कम पढ़ता था। चूंकि बनना चित्रकार था, इसलिए गणित विज्ञान जैसे बोरिंग लगने लगे, और 10वीं के बाद कला संकाय लेकर के राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें चित्रकार बनना था। और फिर गणित और विज्ञान जैसे विषय हैं जो उन्हें अच्छे नहीं लगे, तो फिर जब कला संकाय यानी साइंस के अलावा दूसरे आर्ट्स उन्होंने सब्जेक्ट ले लिया, अगर अंग्रेजी में बोले तो, फिर उन्होंने बहुत खुश हुए वो, क्योंकि जो उन्हें रुचिकर नहीं था उस सब्जेक्ट के अलावा उन्होंने दूसरे ले लिए। विनोद टेलर जी ने कहा है, चूंकि बनना चित्रकार था इसलिए उन्होंने दूसरा सब्जेक्ट लिया। पढ़ाई में अच्छा हो तो साइंस दिला दो। ये एक वर्तमान स्थिति है हमारे राजस्थान की या हिंदुस्तान की। अगर आप पढ़ाई के अंदर अच्छे नंबर ला देते हैं, चाहे वो नंबर कैसे लाए हो या पुस्तकें रटकर लाए हो, आपके पास कैसा ज्ञान है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस अगर अच्छे नंबर लाए हैं तो आपको साइंस दिला ही दी जाएगी। और वहां पर क्लास में अक्सर ये पूछा भी जाता, आप क्या बनोगे, तो हर कोई ये कहता है डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर या पायलट। ये बड़े पद गिनवा दिए जाते हैं। अब बच्चे की योग्यता क्या है क्या नहीं है ये हमें पता नहीं है, और हर किसी का मूल्यांकन सिर्फ नंबरों से किया जाता है। तो इसके बारे में विनोद जी टेलर कहते हैं कि अब उनका थोड़े बहुत नंबर लिए, इसलिए उन्हें आर्ट्स दिला दी गई थी। और अगर साइंस दिला दो, कोटा भेज दो, आईआईटी नीट की तैयारी करा दो, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। कक्षा 11 से बाहरी की पढ़ाई इसी तरह गांव में 8 किलोमीटर दूर सरकारी विद्यालय में हुई। गांव से बाहर पढ़ने का मौका मिला। इन 2 सालों में भी मेरा ध्यान चित्रकला विषय पर ज्यादा था, चित्रकला विषय पर, और स्कूल में अधिकांश पोस्टें खाली थी, अतः अन्य विषय भी रुचिकर प्रतीत नहीं हो रहे थे। आर्ट्स लेने के बाद भी ज्यादातर सरकारी विद्यालयों के अंदर अध्यापक